स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को सादर प्रणाम करते हुए आइए साथियों, आज के सत्र का हम लोग शुभारंभ करें। आज का सत्र 1290वां एपिसोड है ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का। अखंड ज्योति पत्रिका हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का जो पहला अध्याय है प्रज्ञावतार युगावतार। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि सब तक स्वाध्याय का लिंक पहुंच जाए और सब लोग इस अध्याय से, इस अभियान से जुड़ जाएं। भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप धर्म और अध्यात्म तत्व से अभिपूरित है। ईश्वर विश्वास और आस्तिकता का गुण इसकी जीवनचर्या का अनिवार्य पहलू है। सर्वोच्च सत्ता ईश्वर को सर्वज्ञ मानकर सृष्टिकर्ता, नियामक और संचालककर्ता के रूप में स्वीकारने की धारणा एवं मान्यता यहाँ सदैव प्रबल रही है। ईश्वर रूपी सर्वोच्च चेतना जब जीवन और सृष्टि में उत्पन्न असंतुलन व असामंजस्य को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करती है तो उसे अवतारी चेतना कहा जाता है। अवतारी चेतना का प्रकटीकरण तभी होता है जब जीवन की स्वाभाविक गतिविधियों में प्रचुरता से विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं तथा उन्हें हटाया जाना या उनका निराकरण आवश्यक हो जाता है। इसी तथ्य को हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जब जब वसुधा पर धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। ईश्वरीय चेतना के अवतार रूप में प्रकट होने के पीछे दो प्रमुख उद्देश्य अंतर्निहित रहते हैं। पहला, मौजूद समस्याओं, विसंगतियों, बुराइयों को दूर करना तथा दूसरा, आने वाली पीढ़ी के लिए एक नए मूल्य, नई परंपरा व कल्याणकारी प्रेरणाओं का बीजारोपण करना। इन दोनों विशेषताओं से परिपूर्ण व्यक्ति, व्यक्तित्व और विचारों की सुदीर्घ परंपरा हमारी संस्कृति की महान विरासत है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आज तक अनेक विशिष्ट अवतारों ने जन्म लेकर तत्कालीन युग को कल्याणकारी नेतृत्व प्रदान किया है। यद्यपि विश्व की अनेक आस्तिकतावादी संस्कृतियों में भी अलग अलग रूपों में अवतारी चेतना के प्रकटीकरण की परिकल्पना मौजूद रही है, तथापि भारतीय सनातन संस्कृति में इसकी जड़ें ज्यादा गहरी, प्राचीन, समृद्ध व व्यापक हैं। अवतारवाद से जुड़ी हमारी मूलभूत धारणाओं, आस्थाओं तथा विशिष्टताओं को आधार बनाकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शोध कार्य संपन्न किया गया है। सनातन संस्कृति की अवतार परंपरा में प्रज्ञावतार के रूप में सर्वथा एक नए अवतार की संबद्धता और प्रासंगिकता को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करने वाला यह शोध अध्ययन हमारी सांस्कृतिक धर्म चेतना के युगानुरूप नूतन आयाम को प्रकट करता है। शोध का विषय है अवतार परंपरा में प्रज्ञावतार की प्रासंगिकता पर एक विवेचनात्मक अध्ययन। इस विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण शोध अध्ययन को वर्ष 2020 में शोधार्थी चंद्रमणि शुक्ल द्वारा श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के विशेष संरक्षण एवं डॉक्टर शशिकला साहू के निर्देशन में पूरा किया गया है। सैद्धांतिक एवं विवेचनात्मक विधि पर आधारित इस अध्ययन को शोधार्थी द्वारा कुल 5 अध्यायों में विभाजित कर प्रस्तुत किया गया है। प्रथम सोपान में विभिन्न धर्मों एवं दार्शनिक विचारधाराओं में प्रस्तुत अवतार संबंधित मतों की विवेचना की गई है। शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से अवतार का अर्थ है उच्च स्थान से नीचे स्थान पर उतरना, अर्थात जब परमात्मा अपने सच्चिदानंद स्वरूप की स्थिति से उतरकर अपनी ही लीला अथवा माया क्षेत्र में ऋषियों की भांति निर्लिप्त जीवन लीला करते हैं तो वे अवतार कहे जाते हैं। देश काल परिस्थितियों के अनुसार नाम रूप विशेषताओं में भिन्नता हो सकती है, किंतु सभी अवतारों में उसी परमात्मा चेतना का प्रकटीकरण होता है। भारतीय संस्कृति में अवतार को परंपरा की परमात्मा की चेतना का ही पर्याय माना गया है। वेदांत रत्न मंजूषा में उल्लेख है, अवतारो नाम स्वेच्छया धर्म स्थापनार्थ धर्मोपशमनार्थ स्वकीया नाम इच्छार्थम च विविध विग्रह आविर्भावम विशेषः। अर्थात परमात्मा रूपी सर्वेश्वर जब अपनी इच्छा से धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए
तथा भक्तजनों को इच्छा पूर्ति हेतु विविध विग्रहों स्वरूपों में प्रकट होते हैं, तब वे ही अवतार कहलाते हैं। रामायण एवं श्रीमद् भगवत गीता में भी अवतार के संदर्भ में यही विचार प्राप्त होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार जब संसार में असामान्य स्तर की विपन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो उनका समाधान करने के लिए सृष्टा को स्वयं सक्रिय होना पड़ता है और असाधारण कार्य संपन्न करना पड़ता है। यही अवतार प्रक्रिया है। अवतार युग धर्म को आधार बनाकर सामयिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान करते हैं। ये इसके पहले अध्याय में इन्होंने दिया है। अध्ययन का द्वितीय सोपान है प्रज्ञावतार की पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत प्रज्ञावतार का अर्थ एवं अवधारणा, प्रज्ञावतार का स्वरूप, प्रयोजन की विवेचना करते हुए प्रज्ञावतार के संदर्भ में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, श्री अरविंद व महर्षि रमण के योगदान को प्रस्तुत किया गया है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवन दर्शन का सार प्रज्ञावतार है। प्रज्ञा का तात्पर्य है सद व असद में भेद जानने वाली बुद्धि। यह बुद्धि तर्क और विचार से ऊपर प्रखर विवेक और ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में विकसित होती है। प्रज्ञा को साधने प्राप्त करने का मार्ग गायत्री साधना का अवलंबन है। साधारण अर्थों में प्रखर विवेक की प्राप्ति के लिए सद्बुद्धि के मार्ग पर चलना ही गायत्री साधना का मर्म है। पूज्यवर ने इसे युग शक्ति कहा है। वर्तमान की समस्त समस्याओं के मूल में दुर्बुद्धि व दुर्भावना है, जिसकी एकमात्र समाधान युग शक्ति गायत्री का सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी का आह्वान है। प्रज्ञावतार का केंद्र परम पूज्य गुरुदेव द्वारा संस्थापित युग निर्माण मिशन है, जो विचार क्रांति अभियान के माध्यम से आत्म परिष्कार और सत्प्रवृत्ति संवर्धन की सैकड़ों गतिविधियों को विश्व समाज में निरंतर प्रसारित कर रहा है। मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण जैसे महान लक्ष्य को जिस अवतारी चेतना की आवश्यकता है, वह चेतना प्रज्ञावतार के रूप में हमारे सम्मुख प्रकट हुई है। देश विदेश की धरती पर कोने कोने में फैले गायत्री साधक इस अवतारी चेतना के प्रकाश को सद्बुद्धि एवं सद्विचार के रूप में बांटते हुए प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं। करोड़ों करोड़ की संख्या में विश्व समाज में फैले इन गायत्री परिजनों को प्रज्ञावतार के उच्च उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा सकता है। प्रज्ञावतार के पीछे संलग्न युग शक्ति के प्रकटीकरण इस युग की दुर्लभ घटना और महाक्रांति है। पिछली शताब्दी में प्रकटे महापुरुषों ने अपने दिव्य दृष्टि से इस युग में महाप्रज्ञा के अवतरण की संभावना को पहले ही प्रकट कर दिया था। रामकृष्ण के अवतरण की संभावना को पहले ही प्रकट कर दिया था। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महर्षि रमण जैसे अध्यात्म वेत्ताओं ने इस युग के लिए जो कहा है, वह प्रज्ञावतार की प्रक्रिया में शब्दशः साकार दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन महापुरुषों ने मिलकर ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार की हो, वह विश्व मानवता को प्रज्ञावतार के आगमन का संदेश सुनाया हो। ये दूसरे अध्याय में था। तीसरा सोपान है चेतना के सूत्र संचालक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। इस सोपान में आचार्य जी का असाधारण जीवन वृत्त एवं उनके व्यक्तित्व के बहुआयामी स्वरूप की विस्तृत विवेचना की गई है। इसके साथ ही आचार्य जी द्वारा ऋषि परंपराओं को पुनर्जागरण एवं भारतीय संस्कृति के नवोन्मेष हेतु क्रियान्वित किए गए प्रकल्पों को प्रस्तुत करते हुए उनके कार्यों में संयुक्त रही माता भगवती देवी शर्मा के जीवन परिचय को प्रस्तुत किया गया है। पूज्य गुरुदेव का जन्म आगरा जनपद उत्तर प्रदेश के आवलखेड़ा ग्राम में 20 सितंबर 1911 में हुआ एवं महाप्रयाण गायत्री जयंती 1990 में। इस जीवन काल में उन्होंने सामान्य मानवीय पुरुषार्थ से कई गुना ज्यादा और व्यापक कार्य किया, जिसकी साधारण बुद्धि से गणना नहीं की जा सकती। जन सामान्य की जिज्ञासा एवं अध्येताओं के अवगाहन एवं अनुशीलन की दृष्टि से आचार्य जी के जीवन काल को इस अध्याय में 4 प्रमुख पहलुओं में प्रस्तुत किया गया है। पहला बाल्यकाल और उससे जुड़ी विशिष्टताएं, दूसरा आध्यात्मिक तपश्चर्या, साधना और ऋषितुल्य व्यक्तित्व का निर्माण, तीसरा आचार्य जी द्वारा विश्वव्यापी युग निर्माण मिशन का सूत्रपात, लेखन एवं विचार क्रांति के रूप में युग नेतृत्व में समर्थ तंत्र का विकास एवं संचालन करना है। चतुर्थ पहलू प्रज्ञावतार की युग चेतना को साकार बनाने में समर्थ संस्थानों की स्थापना एवं विराट गायत्री परिवार के रूप में करोड़ों प्रशिक्षित लोगों को समाज में छाई पीड़ा पतन के निवारण व सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन कार्यों में पूर्ण रूपेण नियोजित करना है। संस्कृति पुरुष के रूप में उन्होंने हमारी संस्कृति की प्राचीन ऋषि परंपराओं का अपने अभियान में पुनर्बीजारोपण किया
और आर्ष साहित्य की युगानुरूप व्याख्या कर सनातन सिद्धांतों के प्रकाश में युग निर्माण की नींव तैयार की तथा तपोनिष्ठ बनकर गायत्री तत्व की शक्ति से गायत्री परिवार के रूप में विश्वव्यापी विराट संगठन खड़ा कर दिया। उनके ऋषि जीवन के आयाम ही उन्हें प्रज्ञावतार के साकार रूप में अभिव्यक्त करते हैं। अध्ययन का चतुर्थ सोपान है अवतार परंपरा के दृष्टिकोण से आचार्य श्री के कार्यों की विवेचना। इसके अंतर्गत आचार्य जी के विचार क्रांति अभियान के मूलभूत आयाम, कार्य प्रणाली, सप्त आंदोलन तथा आध्यात्मिक साम्यवाद की दिशा में संचालित सुधारात्मक क्रियाकलापों की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की गई है। मानवीय चिंतन और आस्था को निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर मोड़ देने का नाम विचार क्रांति है। यह आचार्य जी द्वारा प्रवर्तित मन स्थिति के रूपांतरण से परिस्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन उत्पन्न कर चहुओर सुखद वातावरण उत्पन्न करने वाली इस युग के एक महान और अद्वितीय क्रांति है। इसका मूल उद्देश्य मनुष्य के मस्तिष्क में छाए कुविचारों और दुश्चिंतन एवं दुर्बुद्धि के स्थान पर सद्बुद्धि सद्विचारों का बीजारोपण करना है तथा मानवीय अंतःकरण की दुर्भावनाओं व संकीर्णताओं को दूर कर मानव संवेदनाओं से ओतप्रोत नए समाज का नवनिर्माण करना है। इस क्रांति का आधार व्यक्ति निर्माण से प्रारंभ होकर क्रमशः परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व निर्माण है और इसकी प्रक्रिया में नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति की व्यवहारिक तकनीकें सम्मिलित हैं। ऋषि तंत्र का संरक्षण और आद्य शक्ति गायत्री का संबल तथा आचार्य जी की तपश्चर्या ही विचार क्रांति का प्राण प्रवाह है। इसकी जीवंतता व सक्रियता को प्रमाणित करने वाले करोड़ों गायत्री परिजन देश विदेश में प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं। इस शताब्दी के सर्वाधिक व्यापक और महान अभियानों में यह अग्रणी और अद्वितीय है। विश्व मानवता का कल्याण और सार्वभौमिक उत्थान के महान लक्ष्य को लेकर गति प्रज्ञावतार के साकार होते आयाम स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। पांचवा सोपान है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रज्ञावतार की प्रासंगिकता। इसके अंतर्गत वर्तमान युग की सभी प्रमुख समस्याओं के समाधान के परिप्रेक्ष्य में प्रज्ञावतार की महत्ता का विवेचन किया गया है तथा इस अवतार के प्रभाव से भविष्य में होने वाली क्रांतिकारी परिवर्तन और विश्व शांति की स्थापना में प्रज्ञावतार की भूमिका को प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन में जिन समस्याओं के समाधान की विवेचन किया गया है वे है आस्था संवर्धन, महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक स्थिरता, परिवार संस्था का संतुलन, पर्यावरण संतुलन, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति के उपाय तथा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का जीवन दर्शन, आध्यात्मिक साम्यवाद की जीवन पद्धति और आध्यात्मिक मानवतावाद की जीवन दृष्टि के रूप में प्रकटी प्रज्ञावतार की चेतना सुनिश्चित रूप से विश्व मानवता के उज्जवल भविष्य व सार्वभौमिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने में सफल रहेगी। तो साथियों, ये इतने विषयों का उल्लेख उसमें किया गया है, इतने का विवेचन किया गया है, जिसके अंदर ये दर्शाया गया है कि समय समय पर जब जब अवतार होते हैं और तत्कालीन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए धर्म की पुनर्स्थापना के लिए होते हैं। इस युग में जो समस्याएं हैं वो है आस्था संकट की, महिलाओं को दबा करके रखने की, राजनीतिक अस्थिरता की, परिवार संस्थान के टूटने की। इन सब को समाधान के लिए इस युग में पूज्य गुरुदेव प्रज्ञावतार के रूप में आए और उन्होंने ऐसे सूत्र, ऐसे वातावरण को निर्मित किया जिसके माध्यम से उपरोक्त ये समस्याएं जिनका वर्णन यहाँ किया गया है उनका समाधान सबको प्राप्त हो रहा है और लोग इस सूत्र को अपनाकर अपने जीवन में सफल भी हो रहे हैं। अध्ययन का अंतिम सोपान उपसंहार है। इसके अंतर्गत संपूर्ण शोध कार्य का सारांश प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष रूप में शोध विषय के महत्व, उद्देश्य एवं प्रासंगिकता का विवेचन किया गया है। हमारी संस्कृति में अवतार परंपरा आदिकाल से मौजूद रही है। मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर जैसे अवतारों को सुदीर्घ श्रृंखला है जिनके आदर्शों से मानव समाज सदैव प्रेरित होता आया है। सभी अवतारों के संदर्भ में एक सामान्य लक्षण ये है कि उनके समय की समस्या का जैसा स्वरूप था उसी के अनुरूप समाधान के उपाय प्रस्तुत किए गए हैं।
वर्तमान युग में समस्या का स्वरूप सूक्ष्म है। समस्या का मूल केंद्र विचार और भाव संस्थान की विकृति है, जिसका समाधान मानव मात्र के विचार परिवर्तन और भाव शोधन के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसी प्रयोजन को सिद्ध और साकार करने हेतु प्रज्ञावतार की आवश्यकता है, जिसे आचार्य श्रीराम शर्मा ने युग धर्म को संज्ञा प्रदान की है। उनका संपूर्ण जीवन दर्शन ही प्रज्ञावतार का पर्याय बनकर प्रकट हुआ है। इस तरीके से साथियों ये अध्याय पूरा हुआ। इस अध्याय में हम सब लोगों ने ये जाना कि पूज्य गुरुदेव के प्रज्ञावतार के संदर्भ में, प्रज्ञावतार की दृष्टि से पूज्य गुरुदेव के जीवन दर्शन को इस शोध में विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया गया है। अगला जो अध्याय है साथियों वो है युग गीता, 283वां अंक है। ओम तत्सत है परमात्मा रूप। श्रीमद् भगवत गीता के श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वें अध्याय की 22वीं किस्त। विगत किस्त में श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 22वें श्लोक पर चर्चा की गई थी। इस श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है वह दान तामस कहलाता है। दान देते समय यदि भावना अपमान की है, अर्थात ऐसी भावना है कि हम दान नहीं दे रहे वरन किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर एहसान कर रहे हैं, तो वो असत्कार की भावना, अवज्ञा की भावना तामसिक दान का पहला आधार बनती है। भगवान कृष्ण ऐसी भावना को असत्कृतम एवं अवज्ञातम कहकर पुकारते हैं। कई लोग दान देते तो हैं, परंतु उनके मन में कहीं यह भावना होती है कि जिसे दान दिया जा रहा है वो हमसे तुच्छ एवं हीन है, और वो उनको दान कुछ इस तरह देने का प्रयत्न करते हैं मानो भिक्षा दी जा रही हो। इस भावना को भगवान कृष्ण तामसिक भावना कहते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग दान देते समय काल, समय, परिस्थितियां इत्यादि नहीं देखते। इस भावना को भी भगवान तामसिक दान मानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं इस तरह का दान देने वाला व्यक्ति शास्त्रोक्त समीकरणों एवं सिद्धांतों को भी नहीं मानता और कुपात्र को देने में, कुसमय देने में एवं गलत उद्देश्य के लिए भी दान देने में संकोच नहीं करता। ऐसे दान को भगवान कृष्ण तामसिक दान की श्रेणी में रखते हैं। इस तरह कुपात्र को देने वाला, असत्कार अवज्ञा से देने वाला दान तामसिक दान कहलाता है। इस प्रकार दानों के विभिन्न भेदों की व्याख्या करने के उपरांत श्री भगवान कहते हैं ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। शब्दार्थ, तत्सत ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। कौन कौन सा? ओम, तत् और सत। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम ब्रह्मवादिनाम। 24वां श्लोक है साथियों। इस श्लोक का भावार्थ है कि इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञदान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। अर्थात ओम तत्सत इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है, और इसीलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। बड़ा ही अद्भुत एवं अलौकिक सूत्र है ये। यहाँ भगवान कहते हैं वो शुद्ध चैतन्य, निर्विकार शाश्वत चैतन्य सत्ता जिन्हें हम परमात्मा के नाम से जानते हैं, वे परमात्मा 3 प्रकार के नामों से जाने जाते हैं। कौन कौन सा है साथियों? ओम तत्सत। उन्हीं परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में वेदों, ब्राह्मणों एवं यज्ञों को बनाया। इसी भाव को समाहित करते हुए महानिर्वाण तंत्र में एक श्लोक आता है कि ओम तत्सदिति मंत्रेण यो यत्कर्म समाचरेत गृहस्थो वाप्युदासीनस्तस्याभीष्टाय तद् भवेत् जपो होमः प्रतिष्ठा च संस्काराद्य खिलाः क्रियाः ओम तत्सन मंत्र निष्पन्नः संपूर्णाः स्युर्न संशयः। अर्थात जो भी व्यक्ति ओम तत्सत इस मंत्र से कर्म का आरंभ करता है, इसको उसको इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जप, होम, प्रतिष्ठा, संस्कार आदि संपूर्ण क्रियाएं ओम तत्सत इस मंत्र से सफल हो जाती हैं, इसमें संदेह नहीं है।
श्री भगवान कहते हैं कि यही कारण है कि वेदों को और वैदिक सिद्धांतों को मानने वालों के लिए ओम का उच्चारण करने का कार्य मुख से कार्य को करना मुख्य हो जाता है। ऐसा करने के पीछे का निहित कारण शब्द नहीं बल्कि भाव की प्रधानता है, और वह भाव ही उस कार्य को सफल बनाता है। हम लोग भी साथियों जब सवेरे यज्ञ करते हैं और संकल्प करते हैं तो उसमें यही तो करते हैं ना। हरि ही ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु, ओम तत्सत, विष्णुर विष्णुर विष्णु, परमात्मने नमः, अद्य ओम नमः। इसमें ओम का जो उच्चारण आ रहा है और तत्सत का बार बार उच्चारण आ रहा है, ये सब परमात्मा के नाम का और परमात्मा के प्रति जो हम कर्म करने जा रहे हैं, जिसका संकल्प लेने जा रहे हैं, उसको समर्पित करने का भाव है, जिसके नाते ही उस कार्य में हमें सफलता मिलती है। कार्य में सफलता केवल शब्द के उच्चारण से नहीं बल्कि शब्द के जो भाव हैं, यानी कि हम ये कर्म परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, ये भाव उसमें आता है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, इसमें भी है ओम तत् स, इसमें भी है तत् और स, गायत्री मंत्र में भी। ठीक है ना। चलिए एक छोटी सी कहानी। कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने आ गईं, शंख बजने लगे, कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी पूरी हुई। ठीक तभी एक टिटेरी का आर्तनाद गूंजा। उसके खोह में एक घोंसला था, दोनों शिविरों के मध्य। उसे स्वजीवन की तो चिंता नहीं थी परंतु अपने बच्चों की चिंता थी। उसने निस्सहाय पुकार सारे वातावरण में बिखर गई। श्री कृष्ण के कानों तक पुकार पहुंची तो वे दौड़ पड़े। एक पत्थर उठाकर घोंसले के द्वार पर रखा, वापस आकर सेनापति से कहा कि अब तुम युद्ध का बिगुल बजा सकते हो। महापुरुष विषम परिस्थितियों में भी मानवता का साथ नहीं छोड़ते। अब एक छोटा सा और आज का अंतिम अध्याय साथियों, विज्ञान एवं अध्यात्म का समन्वय। विज्ञान के अनुसार अंतरिक्ष व उसकी अंतर्वस्तु को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं, अपरमाणविक कण, सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा सम्मिलित है। इस प्रकार ब्रह्मांड के दो स्वरूप माने गए हैं, एक भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक। भौतिक स्वरूप वो है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, जीवा से स्वाद की पहचान, नाक से गंध का बोध कराता है। भौतिक जगत ब्रह्मांड में उपस्थित वस्तुओं का प्रकटीकरण है। जड़ और चेतन पदार्थ जैसे भी दृष्टि के सम्मुख होते हैं, उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर व्यक्ति अपने भौतिक शरीर की सुविधाओं हेतु उनका प्रयोग करता है। आध्यात्मिक जगत भौतिकता को स्वीकारता है किंतु यह मानता है कि ब्रह्मांड में भौतिक तत्वों का सृजन किसी परम शक्ति के माध्यम से ही हुआ है तथा वही परम शक्ति समूचे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। वह परम सत्ता जिसे परमात्मा कहते हैं, उसकी क्रियाशीलता ही प्रकृति है। धर्म चाहे कोई भी हो, मार्ग चाहे कोई भी अपनाया जाए, परंतु पूजा शक्ति की ही होती है। शक्ति परम सत्ता का ही पर्याय है। विचारणीय है कि परम सत्ता की पहचान किस प्रकार संभव है। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि आडंबर युक्त पूजा पद्धतियों से परम सत्ता का दर्शन नहीं किया जा सकता। निर्गुण भक्ति शाखाएं एवं सगुण भक्ति शाखाएं विपरीत दिशा में परमात्मा सत्ता को अनुभव करने का प्रयास करती रहती हैं, किंतु सच्चे अर्थों में परमात्मा का अनुभव प्राप्त करना उनके लिए भी आसान एवं सरल नहीं रहा है। हम वैचारिक धरातल पर आस्तिक और नास्तिक जैसी आस्थाओं में सिमटकर तर्क कुतर्क करने में विश्वास रखते हैं। जब कभी हम शांतिपूर्ण वातावरण में स्थिर होकर मनन करते हैं तब हमें सत्य का एहसास अवश्य होता है। सत्य धर्म की संकीर्ण परिभाषाओं में बदकर छटपटाहट का अनुभव करता है। विशिष्ट पूजा पद्धतियां उसे कृत्रिमता का बोध कराती हैं। वह स्वतंत्र होना चाहता है, सभी बंधनों से मुक्त होना चाहता है। निश्चय ही प्राणी का जन्म किसी धर्म, जाति या संप्रदाय में नहीं होता। जातीय बंधन उसे समाज ने प्रदान किए हैं। प्रकृति ने मानव स्वरूप प्रदान करके हमें सभी प्राणियों में श्रेष्ठता प्रदान की है। उसी श्रेष्ठता को हम संकीर्णता के दायरे में ढालकर स्वयं के लिए बेड़ियां बुन रहे हैं। संकीर्ण विचारधाराएं समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर रही हैं। समूचे विश्व में जाति और धार्मिक उन्माद का कारण यही संकीर्णता है। यह विश्व शांति भंग कर रही है। ऐसे चिंतन से मानव मात्र के कल्याण की सर्वोपरि कामना व्यक्त होती है। समाज विचारों को यथार्थ के धरातल पर उतारने से ही विकसित होता है। समाज के कल्याण की पृष्ठभूमि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना ही है, संभव है, जिसके लिए संकीर्णता बंधनकारी है। विचारों एवं क्रियाकलापों को त्यागना अनिवार्य है। संकीर्णता चाहे विचारों की हो या भावनाओं की, हमारे विकास को अवरुद्ध करती है। विचार सृजनशील होना चाहिए एवं भावना पवित्र एवं पावन।
यही मानव विकास का अधिकार है। ब्रह्मांड सतत विकसित हो रहा है, इस प्रकार हमको भी अपने अंदर की शक्तियों को सूक्ष्म, सक्षम, समर्थ एवं विकसित करना चाहिए। और ये तभी संभव है जब शरीर एवं मन अर्थात भौतिकता एवं आध्यात्मिकता के मध्य हम समुचित समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करें। ये तीसरा अध्याय पूरा हो गया। अखंड ज्योति पत्रिका के विषय में है साथियों कि आपने जब आजीवन सदस्यता स्वीकार की थी तब से अब तक महंगाई इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि पत्रिका की आजीवन सदस्यता का निर्वहन कर पाना कठिन हो रहा है। अब पूर्व की सुरक्षा निधि में आजीवन सदस्यता बनाए रखना संभव नहीं जान पड़ता। जो सदस्य रुपए 150 सन 82 में बने थे उन्हें अभी तक पत्रिका भेजी जा रही है, जबकि वार्षिक चंदा 15 सन 1982 से बढ़कर रुपए 300 हो गया है। भविष्य में और भी बढ़ता रहेगा। ऐसी स्थिति में आजीवन सदस्यता को पुरानी शर्तों पर जारी नहीं रखा जा सकेगा। अब नई व्यवस्था के अनुसार आजीवन सदस्यता 20 वर्ष तक सीमित रहेगी। उसका अब चंदा रुपए 6,000 होगा। हम सबकी यही अपेक्षा है कि जो श्रद्धा स्नेह का संबंध लंबे समय से बना हुआ है वह और भी प्रगाढ़ होगा। अखंड ज्योति का आलोक आपको और अन्य परिजनों को आलोकित करेगा। इसके लिए हम आपके समक्ष निम्न विकल्प प्रस्तुत करते हैं। आपका आजीवन शुल्क जो भी जमा है उसे काट कर शेष रुपया और भेज दें, ताकि आपकी आजीवन सदस्यता 20 वर्षीय बनी रहे। राशि बैंक ड्राफ्ट, चेक, आरटीजीएस, नेफ्ट से भेजी जा सकती है। राशि भेजने वाले बैंकों का विवरण पत्रिका में पृष्ठ संख्या 65 पर दिया जा चुका है। ये सारी चीजें हैं साथियों, आप पत्र व्यवहार करके भी इसमें सब समझ सकते हैं। ईमेल akhand.jyoti.akhand jyoti संस्थान.org इसका दिया गया है। ये छोटी सी जानकारी थी। इस तरीके से आज का अध्याय भी पूरा हो गया। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की भूमि पर पहुंच चुके हैं और अभी शाम को मंच पर भी जाना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो। आइए गायत्री मंत्र पढ़ के आज के सत्र को विराम दिया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को प्रणाम, सबका मंगल हो। शेयर करना और लाइक करना भैया बिल्कुल ना भूलें। जितने लोग जुड़े हैं तुरंत लाइक करिए और जरूर शेयर करिए। सबको प्रणाम, धन्यवाद।